हाय दोस्तों, आज जो मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, ये प्रोजेक्ट बन रहा है प्रॉपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे दहीसर टोल नाका चेक नाका के पास में। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो स्टेशन टच कर जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉपर्टी का आपका अगर चॉइस है तो आज लेके आया हूँ। ये सबसे हाई राइज टावर है मीरा रोड ईस्ट में, हाईवे के पास, दहीसर चेक नाका से बिल्कुल पास में है ये। आइए दिखाता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊंगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्राइसिंग क्या है। पहले देखते हैं। 400 एंड 600 स्क्वायर फुट का 1 और 2 BHK है ये। आइए देखते हैं फ्लैट कैसा है। अभी जो कुछ झलकियां आपने देखा है ना श्री राम कृष्ण गार्डन का, आइए इसका एक्चुअल फ्लैट वगैरह देखते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं कस्टमर के लिए, बिल्डर की ओर से। और एक बात और ध्यान से समझें कि बहुत सारे बिल्डर मार्केटिंग करते हैं ना, डेवलपर होर्डिंग जो प्राइस लगाते हैं वो प्राइस कुछ और होता है, और एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस जो बॉटम प्राइस है, फ्लैट बेचने वाला प्राइस है, वो प्राइस कुछ और होता है। तो ये प्राइस अगर बॉटम आपको अगर पता ना हो कि क्लोजिंग प्राइस क्या भाव है, कैसा पर स्क्वायर फुट है, तो कभी कभी बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं अगर आप गलत ऑफर प्राइस दे देते हैं डेवलपर को। तो एक्चुअली आपको अगर एक्चुअल प्राइस जानना हो, बॉटम प्राइस जानना हो, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। फ्लैट खरीदना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। दोस्तों अभी आइए पूरा डिटेल में ये फ्लैट देखते हैं, किस टाइप का है, कहाँ लोकेटेड है, किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ समझते हैं। अभी मैं 2 BHK का फ्लैट आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि जो एंट्री करते के साथ आपको डाइनिंग इस तरफ है, एल शेप में पूरा इसका लिविंग डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पे आप इस तरफ से अगर आप रखें तो आप देखें करीबन 8 से 10 चेयर का आप डाइनिंग रख सकते हैं अगर आप बड़ी फैमिली एक साथ में रहना चाहते हैं तो। इस तरफ आपको लिविंग एरिया मिल रहा है, सोफा सिटिंग है, टीवी यूनिट है, और बाहर 2.5 फुट का आपको छज्जा मिलने वाला है जो एक्चुअल फ्लोर से थोड़ा सा नीचे रहेगा। उसको बाद में ओसी आने के बाद आप उसको बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एक बार मैं पूरा लेंथ आपको दिखा रहा हूँ हॉल का। ये इसका लेंथ है। जब आप एंट्री करेंगे आपको जो डोर का लॉक मिलने वाला है उसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको नंबर कोडिंग भी मिलेगा, थंब इम्प्रेशन भी मिलेगा, और कीज भी इसमें रहेगा। साथ ही साथ एप्लीकेशन से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका फंक्शनिंग काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ हर एक फ्लैट में आपको ये वीडियो डोर फोन भी आएगा। ये आपको मैंने हॉल यानी लिविंग डाइनिंग दिखाया है। इसके आगे यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात की है कि टोटल हिंदू फैमिली को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं और उसी हिसाब से वास्तु को बहुत ध्यान में रखा हुआ है। इस तरफ किचन दिया है, इस तरफ कॉमन बेडरूम दिया है, वॉशरूम इसको आगे कर दिया गया है। अब किचन के फंक्शन देखते हैं। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और बाहर भी 2.5 फुट का छज्जा रहेगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। और ये जो मॉड्यूलर किचन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैबिनेट्स देख रहे हैं, ये सब आपको एज इट इज मिलेगा। वॉशिंग मशीन, चिमनी वगैरह, फ्रिज वगैरह ये सब नहीं देंगे। नीचे के जो मॉड्यूलर किचन वगैरह है ये आपको एज इट इज बना के मिलेगा। एक बार मैं अंदर के साइड से, छज्जा बाहर आपको 2.5 फुट का मिलेगा। ये किचन अभी इन्होंने ओपन रखा हुआ है। इसको आप क्लोज किचन भी कर सकते हैं या ओपन किचन भी रख सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड है। जनरली जो अभी ट्रेंड में चल रहा है उसके हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। इसके जस्ट अपोजिट में कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम एक बार आप ये देख लें, करीबन 10 फुट का हाइट है। एक 6x5 का बेड बना हुआ है। मैं आपको विंडो के साइड से एक बार कवर करके दिखाता हूँ तो ठीक से समझ पाएंगे। ये पूरी इसकी लेंथ है बेडरूम का। 600 स्क्वायर फुट प्लस इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है। 5x6 का बेड, और इधर कबर्ड बनाने के बाद भी आप देखें करीबन 4 फुट का जगह आपको चारों साइड से मिल रहा है। फॉल सीलिंग फर्नीचर वगैरह जो किया हुआ है ये ऐसा नहीं रहेगा। आपको जो मिलेगा वो टाइल्स मार्बल्स में फिनिश किया हुआ फ्लैट मिलेगा, यानी कि रॉ फ्लैट मिलेगा। आपको ये फर्नीचर किया हुआ नहीं मिलेगा। फर्नीचर जो इन्होंने किया है ना, इसमें एक बना के आइडिया दिया है कि आप फर्नीचर बनाने के बाद आपको कितना स्पेस यूज़ करने के लिए मिल सकता है। अब इसका चलते हैं। मैंने आपको किचन, कॉमन बेडरूम, हॉल दिखा चुका हूँ। इसके बाद इसका ये कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम का जगह इन्होंने बहुत परफेक्ट चुना है दोस्तों। आमने सामने कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट में बेसिन दिया है, बीच में कमोड, और एंड में इसमें शावर एरिया दिया हुआ है। शावर एरिया भी अगर आप क्रॉस में रखें तो बाथटब रख सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस दिया हुआ है।
अब इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में 6x6 का किंग साइज बेड है, वार्डरोब रखा हुआ है और ये इसकी लेंथ है। और बाहर भी, इसके भी बाहर आपको 2.5 फुट का छज्जा आने वाला है। अभी जो मैं खड़ा हूँ सैंपल फ्लैट में खड़ा हूँ, ये एक्चुअल बिल्डिंग में अभी बना नहीं है, एक्चुअल बिल्डिंग की भी पाइलिंग चालू हुई है। और आज मैं खड़ा हूँ 2/5/2024 यानी 2 मई 2024 में मैं खड़ा हूँ। आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी इसमें 3 से 4 साल काम चलने वाला है, प्रॉपर्टी बिकने वाला है। तो उस हिसाब से उस टाइम का क्या स्थिति रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा जब आप फ़ोन करेंगे। एक बार विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे वार्डरोब बना हुआ है, यहाँ पे बेड भी 6x6 का रखा हुआ है। उसके बावजूद भी स्टडी टेबल भी रखा हुआ है, टीवी यूनिट भी है। 3 से 4 फुट का स्पेस करीबन बचा हुआ है मूवमेंट करने के लिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं प्रॉपर एक 2 BHK का ये बनाया है। वॉशरूम बीच में इन्होंने बेसिन दिया है, एक तरफ दिया है कमोड और एक तरफ शावर एरिया दिया हुआ है। ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसमें भी एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ पे आप डोर डाल सकते हैं, डोर डाल के शावर एरिया को सेपरेट भी कर सकते हैं। एक बार मैं अंदर के साइड से इस पूरे 2 BHK का व्यू दिखाता हूँ। ये आपने 2 BHK का देखा है, इसके बाद मैं आपको चलता हूँ 1 BHK दिखाता हूँ किस टाइप का है। अभी चलते हैं 1 BHK में दिखाता हूँ श्री रामकृष्ण गार्डन का। ये इसका लिविंग डाइनिंग यानी कि हॉल है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार लेंथ दिखा देता हूँ। ये इसकी पूरी लेंथ है हॉल की और सेम आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का हाइट मिलेगा। एक बार विंडो के साइड से देख लें व्यू कैसा बनता है फर्नीचर बनने के बाद। विंडो के बाहर आपको 2.5 फुट का छज्जा मिलेगा, जो ओसी आने के बाद इसको भी आप एक्सटेंड करके बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे स्टोरेज बना सकते हैं। ये इसका पूरा हॉल का लेंथ है, मैं आपको विंडो के साइड से कवर करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखें आप फर्नीचर करने के बाद भी कैसा जो सेटअप आ रहा है ना, अगर आप इस टाइप का फर्नीचर करना चाहें तो इस टाइप भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी फर्नीचर कर सकते हैं। फ्लैट खरीदने के बाद आपको फर्निश्ड फ्लैट तो नहीं मिलने वाला है, एक बेसिक उन्होंने बना के दिखाया है। इसके बाद जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आएंगे, पहले आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम, जिसमें स्टार्ट में बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद दिया हुआ है शावर एरिया, जहाँ पे आप नहाने वगैरह का प्रोविज़न कर सकते हैं। उसको आप ग्लास डोर में पैक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने वास्तु को बहुत ध्यान में रखा है। आप देखें इस तरफ कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, ये ओपन किचन है, इसके लिए थोड़ा सामने आ रहा है। इसको आप जैसे किचन को क्लोज किचन करेंगे, यहाँ से एंट्री रखेंगे तो इसके सामने का डोर बंद हो जाएगा, यानी कि वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदू फैमिली के लोग ज़्यादा वास्तु को मानते हैं, उसी हिसाब से इन्होंने ज़्यादा रखा है प्रायोरिटी पे वास्तु को। इसके बाद ये किचन है, किचन में भी सेम मॉड्यूलर किचन आपको अपर कैबिनेट्स दोनों साइड का मिलेगा, नीचे का ट्रॉली वगैरह एजिटीज आपको मिलेगा। बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये। किचन के बाहर भी आपको छज्जा रहेगा 2 से 2.5 फुट का। और किचन के सामने यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए एक प्रॉपर स्पेस दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी कुछ रख सकते हैं, मशीन को और कहीं एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने अपर कैबिनेट्स दिया है, या स्टोरेज दिया हुआ है और नीचे वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम। ये इसका मास्टर बेडरूम है, आप देख लें 6x6 का बेड रखा हुआ है और हाइट वगैरह सेम। टीवी यूनिट एक बार मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ। और बेडरूम के बाहर भी आपको 2.5 फुट का छज्जा मिलने वाला है विंडो के बाहर। ये साइड टेबल आप देखें 6x6 का बेड। वार्डरोब तो इन्होंने वॉल के अंदर ही जगह दिया हुआ है, जहाँ पे वार्डरोब बना दिया है, तो पूरा ये बेडरूम एक बार फ्री हो जाता है, मूवमेंट करने के लिए एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। इसके बाद ये आप देखें 1 BHK मास्टर बेडरूम का वॉशरूम कैसा है। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ किया है, पहले बेसिन, उसके बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद फिर मैं आपको अंदर से एक बार व्यू दिखाता हूँ 1 BHK का। ये आपने जो फिनिशिंग देखा है ना फ्लोरिंग वगैरह का, ये आपको सेम मिलने वाला है। अभी मैं खड़ा हूँ श्री रामकृष्ण गार्डन के जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सकवेशन हो रहा है, वहाँ साइड पे खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और पीछे ही इसका MICL प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो एरिया काफी डिमांडेबल एरिया है। बगल में हाईवे, मेट्रो, बिल्डिंग से बाहर निकलते ही आप रीच कर जाते हैं। आगे पूरा डिटेल में समझते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams,
And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवाल। 3 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 3 एकड़ का फ्री होल्ड लैंड है, 39 स्टोरी टावर है, 3 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 4 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। एमिनिटीज इसके ग्राउंड लेवल पे, पोडियम पे और रूफटॉप पे रहेगा। इनका जो प्लानिंग है, ग्राउंड पे भी कुछ एमिनिटीज रहेगा, कुछ पोडियम यानी कि जहाँ पार्किंग खत्म होने के बाद का जो रूफ आएगा वहाँ पे रहेगा और कुछ रूफटॉप पे आएगा। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो जाएगा 6 फ्लोर से, उसके नीचे G+5 इनका पूरा पोडियम पार्किंग आएगा। रेरा में पोजीशन इसका अप्रैल 2027 है, पर बिल्डर आपको दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं रेरा से, ताकि इनको रेरा से पेनाल्टी ना आए किसी भी तरीके से। इसमें सिर्फ हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं और चारों तरफ से 360 ओपन है। बैक साइड में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी कि हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है। फ्रंट साइड में सिटी व्यू, सी व्यू एंड क्रिक व्यू मिलता है और इस तरफ आप देखें तो ईस्ट साइड में पूरा का पूरा आपको क्रिक व्यू यानी रिवर व्यू, खाड़ी व्यू मिलता है। अभी मैं फ्लैट का प्राइसिंग यानी कॉन्फ़िगरेशन साइज क्या आएगा वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। कुछ एमिनिटीज और समझते हैं इसका। 40+ वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज लेके आ रहे हैं, जिसमें ये स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाशियम, मल्टीपर्पज कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, मेडिटेशन जोन, मंदिर, सिटिंग एरिया, योगा डेक, मल्टीपर्पज हॉल। इसमें एक मंदिर का भी प्रोविजन रहेगा जो सोसाइटी के अंदर ही रहने वाला है। तो ये सारा एमिनिटीज यहाँ पे आएगा। कनेक्टिविटी में बता दूं आपको, आसपास में मैक्सेस मॉल, ठाकुर मॉल, प्रसाद इंटरनेशनल मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, ये सब 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप रीच कर जाते हैं। बगल में ही आपको डी मार्ट, बिग बाजार वगैरह भी 10 मिनट में रीच कर जाते हैं। स्कूल कॉलेज की बात करूं, डालमिया कॉलेज, LR तिवारी कॉलेज, SN कॉलेज, स्कूल भी आसपास में ही, RBK, NL डालमिया स्कूल, सेंट थॉमस, सेंट जेवियर्स, ये सब भी आप 5 से 10 मिनट में रीच कर जाते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट 30 to 45 मिनट में रीच कर जाते हैं आप। ये सब कनेक्टिविटी है यहाँ का। प्राइसिंग की बात करूं मैं श्री रामकृष्ण गार्डन का, तो इसमें 1 BHK 2 BHK 2 टाइप की प्रॉपर्टी है। इसमें कुछ जोड़ी ऑप्शंस भी हैं, जिसमें 1-1 का जोड़ी और 2-2 का जोड़ी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कारपेट एरिया 1 BHK का 400 स्क्वायर फुट है, यानी कि 400 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 58 लाख से 63 लाख के बीच में, यानी 58 लाख से लेके 63 लाख के बीच में है। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया 570 एंड 600 यानी कि 570 और 600 स्क्वायर फुट का इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है, जिसकी प्राइसिंग 82 लाख से लेके 94,50,000 यानी कि 82 लाख से लेके 94.50 लाख, ये इसका 2 BHK का प्राइसिंग है। पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो पार्किंग इसमें 5 से 6 लाख की पार्किंग है। ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया ना, ये एक टेंटेटिव प्राइस है, एक्चुअली फाइनल प्राइस नहीं है। फाइनल बॉटम प्राइस क्या होगा ये अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो भी आप हमें फोन करें, और फाइनल प्राइस भी जानना हो तो भी आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। दोनों में हमारी सेल्स टीम पूरी हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दोस्तों, ये जो मैंने प्राइस आपको बताया है ये फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST ये सब आपको अलग से आएगा। इसके आगे के वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बिल्डर के काफी सारे टेक्निकल प्रोसेस को मैंने बताया है कि कैसे आप बिल्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं, उनका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरह से वो लोग प्राइसिंग डिजाइन करते हैं, कितना उनका मार्जिन होता है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बताया है। वो वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ा देगा कि कैसे बिल्डर से ज्यादा आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे उससे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, अपने प्राइस में प्रॉपर्टी कैसे आप परचेस कर सकते हैं। ये आगे वाला वीडियो जरूर देखें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स
वेबसाइट्स होते हैं, उसका ब्राउजर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी, ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100, 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसके बाद डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुकी, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया,
फ्लोराई ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो, हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100, 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1 पर्सन उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईस हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है।
लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है दोस्तों। अभी जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया है ना, सालासरन सहकार ग्रुप का श्री रामकृष्ण गार्डन, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, नए नए वीडियोस में हमेशा अपने प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी कभी मैं बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, कभी कभी बिल्डर का जो डिस्काउंट स्कीम रहता है ना, स्टार्टिंग में अच्छा खासा रहता है, उनको 100-200 फ्लैट बनाने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए वो लोग अच्छे डिस्काउंट ऑफर लेके आते हैं। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट होता है, कभी कभी जीएसटी, कभी देखें पीएलसी, बहुत सारे अलग अलग स्कीम लेके आते हैं। तो उस तरह का प्रॉपर्टी, साथ ही साथ रीसेल में हमारे पास कुछ अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आता है। इस तरह के जो फायदे की प्रॉपर्टी आती है, मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता हूँ। आपको चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और आप उसका फायदा ले सकेंगे दोस्तों। ऐसा मैंने हजारों लोगों को फायदे की प्रॉपर्टी दे चुका हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है, ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।